हेलो बच्चों, अवर टुडे टॉपिक इज एग्जाम्पल नंबर 5.11 जो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और आई थिंक हमारा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो इतना इजी होगा कि आप उसे अच्छे से लर्न कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे और फिर अच्छे से एग्जाम्स में भी प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नोट करते हैं हमें क्या क्या गिवन डेटा दिया गया है। तो हमें बताया गया था कि एक रेसिंग कार थी जो एक सर्कुलर ट्रैक पे रेस कर रही थी और उस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो थी 300 मीटर और वो जो सर्कुलर ट्रैक था वो थोड़ा सा इंक्लाइंड था और इंक्लाइंड एंगल दिया गया है थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज 0.2। राइट, तो ये हमारा गिवन डेटा था और हमें इसमें फाइंड आउट करना था फर्स्ट वन ऑप्टिमम स्पीड एंड सेकंड वन मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड स्लिप, यानी इसे परमिसिबल स्पीड भी कहा जाता है कि ऐसी स्पीड की जब हमारी कार स्लिप ना हो। ठीक है, तो चले भाई हम वन बाय वन ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ऑप्टिमम स्पीड का। चलिए अब देखो भाई ऑप्टिमम स्पीड यानी क्या होती है, तो कि भाई ऐसी स्पीड कि जिस स्पीड पे हमारे टायर और रोड के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो जीरो हो जाता है, यानी कि हमारे जो टायर है उस पे वियर या तो टियर नहीं होगा, सिंपल लैंग्वेज में वो घिसेंगे नहीं। राइट, तो उसे कहते हैं ऑप्टिमम स्पीड और इसकी भी कॉन्सेप्चुअल थियोरी हमने दे रखी है आपको, तो आप सबसे पहले जाके उसे रिफर कर लीजिए और रिफर करने के बाद फिर से यहाँ पे आ जाइए। तो हम बात करेंगे ऑप्टिमम स्पीड की। ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। राइट, चलिए अब हम ट्राई करते। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, वो थी 300। जी की वैल्यू कुछ बोली नहीं गई थी, कुछ हमें क्लियर नहीं किया गया, तो डेफिनेटली अब तो हम सीख चुके। अब हम ले लेंगे 9.8 और थीटा दिया गया 50, तो हम यहाँ पे लेंगे 1050। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको नेचुरल टेंजेंट में जाके 1050 की वैल्यू देखनी है और फटाफट से भाई देख लीजिए 1050 की वैल्यू, और 1050 की वैल्यू होगी 0.2679। राइट है भाई, ओके चलिए करेक्ट है। अब इसका हम अंडर रूट निकाल देते हैं और अगर हमने इसका अंडर रूट निकाला मल्टीप्लाई करके तो इसका अंडर रूट आएगा अप्रोक्स 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप अच्छे से इसको कैलकुलेट कर सकते हो सकता है कभी कभी मेरी भी मिस्टेक होती होगी ये भाई लिखने में, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़े, कैलकुलेशंस तो आप अपने से भी कर सकते हो, काफ़ी इजी है। इसका आंसर आ गया 28 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमारी कार अगर 28 मीटर, भाई ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर हम घुमाओगे तो वैल्यू काफ़ी बड़ी आने वाली है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे ज़्यादा वैल्यू उस पर भी कार चलाओगे तो उस पर उसके जो टायर है वो उस पर वियर टीयर नहीं लगेंगे, यानी कि घिसेंगे नहीं। ठीक है, तो इसकी ऑप्टिमम स्पीड है 28 मीटर पर सेकंड। चलिए, तो हमारा पहला जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड टास्क पे जाते हैं। तो सेकंड टास्क था मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड स्लिप। अब देखो, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में ही बात की थी कि ये जो सर्कुलर मोशन है उसके दो कॉन्सेप्ट थे। पहला था प्लेन रोड, दूसरा था इंक्लाइंड रोड। ठीक है ना, तो डेफिनेटली ये हमारा इंक्लाइंड रोड है क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। तो चलिए अब हम यूज करते हैं मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड, या तो आप इसे कह सकते हो शॉर्ट में मैक्सिमम स्पीड, या तो सेफ स्पीड भी कभी कभी इसे बोला जाता है। अलग अलग बुक्स, अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग टीचर्स ऐसे अलग अलग नाम दे सकते हैं, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं मैक्सिमम स्पीड। तो चले भाई, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे डिराइव हुआ है, उसकी भी हमने वीडियोस आपको दे रखे हैं, तो आप उसे अच्छे से रिफर कर सकते हो और याद कर सकते हो और समझ सकते हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से पुट किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आर की वैल्यू। आर की तो 300 दी ही, जी की 9.8। अब बारी आती है म्यू की।
तो म्यू बाय हमें दिया गया था 0.2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.2, उसके बाद है tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 15, बट tan थीटा की वैल्यूज तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखी थी, तो हम सीधी पुट करेंगे भाई 0.2679 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.2 इंटू 0.2679। ठीक है, देखो भाई इसे कैलकुलेट करने का आसान तरीका बता दूं आपको। सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके कैलकुलेटर में एक माइनस प्लस का सिंबल होता है, उसे प्रेस करना, यानी ये आगे माइनस आ जाएगा, +1 कर दीजिए, वैल्यूज नोट करके रखो। उसके बाद आपको ऊपर वाली चीज का एडिशन करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई विथ 9.8 मल्टीप्लाई विथ 300, एंड इस सारी वैल्यू का अगर आप रूट निकाल देंगे तो आंसर आने वाला है 38.12 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर आप 38.12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार चलाओगे तो डेफिनेटली आपकी कार स्लिप नहीं होगी। अगर बट आपकी स्पीड इससे थोड़ी सी भी इंक्रीज होगी तो आपके स्लिप होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो थैंक यू गाइज। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3.12। थैंक यू सो मच।